हैं, चाहे हेरिडिटी हो चाहे एनवायरमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस सेट से आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है पेपर में। देखो कई लोग कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश सेम आएगा क्या। हाँ बिल्कुल ट्रांसलेटेड ही आ रहा है पिछले 5 सालों से, अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे। वो मैं सेशंस ले लूंगी कुछ। कल हम जल्दी ही मतलब कल हम एक डिस्कशन ये रख लेंगे कि अगले 1 महीने में हम करने क्या वाले हैं, और अगला 1 महीना आपके लिए क्रूशल होने वाला है, चाहे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो चाहे आप बैच में हो, है ना। तो उसकी चर्चा अगले 1 महीने की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और अब मैं आपको डेली मिलूंगी मंडे टू सैटरडे। आई विल ट्राई कि मैं टिल सैटरडे मिल पाऊँ, है ना, कि जो हम मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं उसको सैटरडे कर दें, सिर्फ संडे की छुट्टी रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉट्स ऑफ क्यूज यानी हिंट्स, लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। यानी बहुत सारे हिंट आपको कि एक मेल और फीमेल के रूप में जेंडर को लेकर के जेंडर स्पेसिफिक व्यवहार किसका कैसा होना चाहिए, ये हम एडवर्टीजमेंट और फिल्मों से देख करके सीखते हैं, है ना। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी। यानी हमें समाज में कैसे बिहेव करना है मेल और फीमेल के रूप में, और जेंडर क्या है, एक सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। ये हम एडवर्टीजमेंट से या मूवीज से सीखते हैं कि उस मूवी में ये लड़की ने ये वाली ड्रेस पहनी थी और उस मूवी में ये लड़के ने ये वाली ड्रेस पहनी थी, तो हम भी यही पहनेंगे तो कूल लगेंगे। समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हम कई बार सीखते हैं किससे, मीडिया से। भाई मूवीज या फिल्म या एडवर्टीजमेंट किसका उदाहरण है, मीडिया का उदाहरण है। तो सिंपल है कि ये मीडिया लिख देंगे यहाँ पे। एज अ मीडिया क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी है, लेकिन है तो सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मीडिया यहाँ भी है लेकिन प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है, फैमिली होती है, इतना तो आप जानते हैं। मीडिया क्या है, सेकेंडरी। यस ये बात सही है। स्कूल की तो बात ही नहीं हो रही है, एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। स्कूल का उदाहरण थोड़ी एडवर्टीजमेंट या फिल्म्स, स्कूल तो ये तो हट ही जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये इतना दुनिया पे धरती पे इससे आसान सवाल एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको भी अगर 20% लोग गलत कर दे रहे हैं तो थोड़ी सी दुख की बात है। बट धीरे धीरे आप जब रोज आएंगे तो आपकी ये सब चीजें गलत मतलब जो गलतियां हैं वो एरर करेक्शन होते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है हमारी कि मीडिया जो है वो सेकेंडरी एजेंसी के रूप में एक सोशलाइजिंग एजेंट कि समाजीकरण क्या होता है, समाज में रहते कैसे हैं। भाई आप शादी में जाते हैं एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप मैयत में जाते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप खुद की शादी में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दूसरों की शादी में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दोस्तों में अलग तरह से व्यवहार करते हैं, बड़ों के बीच में अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ये सामाजिकरण ने हमें सिखाया है कि सोशली एप्रोप्रिएट वेज कौन से हैं बिहेव करने के या पहनने के या वट कंडक्ट के। ठीक है, तो और एक समाज में जो चीजें सही हैं हो सकता है वो दूसरे में गलत हों। ठीक, तो रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है कि हम देख करके सीखते हैं कि क्या पहनना है, किसमें, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सेकेंडरी एजेंसी के रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता है जो बच्चों में आ जाती है। पियाजे की स्टेज है सेकंड, 2 से 7 वर्ष का टाइम पीरियड है। ठीक है ना, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक पियाजे की ये 4 स्टेजेस हैं, SPCF, है ना। पियाजे कौन है, पियाजे जो हैं जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम बच्चों के दिमाग के विकास पे इन्होंने किया है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब जो भी काम दिमाग से होते हैं, बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, इस पे थियोरी दी है। ठीक है, तो अगर हम देखें सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष जहां सेंसस के माध्यम से सीखेगा, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड अबव। ये 4 स्टेजेस इनकी हैं, जिसमें से पूछा है ये जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल वाली। ऑपरेशन का मतलब यहाँ लॉजिक से है, तो लॉजिक आने से पहले की अवस्था की क्षमता को आपको पहचानना है। 50% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग थिंग, देखिए अमूर्त चिंतन जो है फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज में आता है, तो ये तो प्री ऑपरेशनल की बात नहीं हो रही। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये बात ठीक है, ये आ जाती है कब, सेंसरी मोटर स्टेज में ही, यानी जन्म से 2 वर्ष में ही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है बच्चा करने लगता है। और लक्ष्य निर्देशित का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी क्रैक करने का लक्ष्य रख लेगा वो जन्म से 2 वर्ष में या 2 से 7 वर्ष में। लक्ष्य उसके लिए इस टेबल पे रखी हुई एक बॉटल हो सकती है जिसकी तरफ वो ऐसे घिसटते हुए चल के बढ़ रहा हो, उसको पकड़ने के लिए, ये उसके लिए लक्ष्य हो सकता है ना। तो ये एक बात हुई। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, जिसको हम ईगो सेंट्रिज्म जाने की बात करेंगे, लेकिन इसमें तो ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज के अंत तक आते आते ये चीज चली जाती है।
हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो ये भी यहाँ पे सही बात नहीं बैठती है। सी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, और बी तो 55 दे ही रहे हैं, सी कितने दे रहे हैं? 18% लोग हैं जो सी ऑप्शन दे रहे हैं। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता। ये हमारी, ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से गलत कह देंगे, ये साइकोलॉजी के साथ या एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ थोड़ी दिक्कत है, ये मैथ्स नहीं है, या 2+2 4 नहीं होते। ऐसा होता है कई बार कि दो ऑप्शन सही बात कह रहे हो, बट आपको या तो आंसर की के हिसाब से जाना पड़ेगा या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा, और आंसर की में भी उनका मन किया तो दोनों को सही मानते हैं, ठीक है ना। खैर, इसमें जो ज्यादा बेहतर आंसर है वो एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और यही जो है सही भी है, बोर्ड के अनुसार भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव ये धीरे धीरे इस स्टेज के एंड में जाकर के कहीं आता है। इसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के साथ हम जाएं। हालांकि ये फिर भी मुझे एक बार रीचेक करना पड़ेगा कि ऑफिशियली इन्होंने क्या माना है। मेरी नजर में जो है बी ही माना होगा, और क्योंकि ये आ तो जाती है सेंसरी मोटर में ही। एक बार दिखाना राहुल, पीडीएफ पड़ी होगी है ना, कि एक बार ऑफिशियल आंसर भी जो है इसका बाद में भी एक बार चेक कर लेंगे, बट एज फार एज आई रिमेंबर तो इसी के साथ ये लोग गए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इसको ये कह दें कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल तैयार बैठी है, ये एंड तक जाके कहीं जो है उसमें आ पाती है। शुरुआत इस चीज की हो जाती है आपकी उसमें ही, क्या कहते हैं, हाँ, एबिलिटी जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है उसी के साथ हम जाएंगे। ये ले लो। तो क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि चला जाएगा, कि प्री ऑपरेशनल में ये गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम बी के साथ ही जाएंगे, इसी को उन्होंने कंसिडर भी किया है। ये एंड तक आते आते ईगो सेंट्रिज्म कम होगा, चला जाएगा पूरी तरह से, ये कहना गलत होगा। तो बी के साथ ही हम जा रहे हैं यहाँ पे। पूरी तरह से गलत सी भी नहीं है, मैं अभी भी आपको यही कहूंगी, ठीक है। अच्छा रहा भाई हॉलीडे, हॉलीडे की बातें बाद में करेंगे, पहले बी ऑप्शन के साथ आप चले जाइए। तो ये जन्म से 2 वर्ष में ही शुरुआत तो हो जाती है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गायब हो गई है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहेगा और वो बेहतर ही होगा प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। आपको पता है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, गर्लफ्रेंड से हम याद रखते हैं GF, ठीक है। ग्रॉस मोटर यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, जैसे आपकी लेग्स, आर्म्स, है ना, दौड़ना, भागना, कूदना। और फाइन मोटर यानी सूक्ष्म, आपकी आंखों की और आपकी हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन। ये तो आप आंख बंद करके जवाब दे देंगे, 1 नंबर का सवाल है। स्क्रिबलिंग 90% लोग सही दे भी रहे हैं। स्क्रिबल करना यानी घसीट कर लिखना, ये मैं मजाक में कई बार उदाहरण देती हूँ, जैसे डॉक्टर्स का पर्चा पढ़िए, उनका प्रेस्क्रिप्शन, वो ऐसा लगेगा स्क्रिबल ही किया है, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इलेजिबल लगती है वो, कई बार वो मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाता है, ठीक है ना। तो या केमिस्ट ही पढ़ पाता है, तो वो स्क्रिबल बच्चे नहीं शुरुआत में ऐसे घसीट के लिखते हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आता, कीला काटी करते रहते हैं, दैट इज स्क्रिबलिंग। लेकिन ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, क्योंकि उंगलियों का और आंखों की मसल्स का प्रयोग यहां हो रहा है। वॉकिंग में बड़ी मसल्स हैं, तो ये ग्रॉस मोटर का, यानी आपकी आर्म्स और आपकी लेग्स की। अगेन वॉकिंग, रनिंग, इनमें ग्रॉस मोटर, जंपिंग में ग्रॉस मोटर, स्किपिंग में यानी रस्सी कूदने में ग्रॉस मोटर, लेकिन लिखने में राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, स्क्रिबलिंग, आईलाइनर लगाना, सुई में धागा डालना, माला में मोती पिरोना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर को कैसा होना चाहिए। अब आपको पता है पियाजे क्या है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कहते हैं बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है, बस टीचर को क्या है, फैसिलिटेटर होने की जरूरत है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देने की जरूरत है, सुविधा दाता के रूप में टीचर काम करेगा। बच्चा एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, नन्हा वैज्ञानिक है, यानी लिटिल साइंटिस्ट है, एक्टिविटी करके सीखेगा। हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं शैलेश राहुल भैया को, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं राहुल बहुत ही दबी हुई आवाज में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक के लिए क्या जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल होना यानी गतिशील होना और फ्लेक्सिबल होना, हाँ हो सकता है। कितने लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, 75% लोग, चलिए सही है। स्ट्रक्चर्ड होना हो सकता है, बट उतना जरूरी नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्टिविज्म में थोड़ा बहुत शोर शराबा क्लास में हो सकता है, क्योंकि बच्चे एक्टिव हैं, क्योंकि मीनिंग मेकिंग हो रही है, रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ स्ट्रक्चर चलो ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन रिजिड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो हट जाता है, क्योंकि अनम्य नहीं होना है ना, ठोस नहीं होना है, लचीलापन चाहिए।
फ्लेक्सिबिलिटी, एक मेथड काम नहीं कर रहा, दूसरा मेथड, हर बच्चा जरूरी नहीं है सेम एग्जांपल से समझे, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना जरूरी है। एम्पैथेटिक एंड ट्रांसपेरेंट, अब आप कहेंगे एम्पैथेटिक में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपेरेंट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन जब हमारे पास है तो हम सी के साथ नहीं जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन के साथ जीवन में लोग कोशिश करते हैं जाने की, हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी के कुछ सेशंस में लूंगी, डोंट वरी, इतने प्रीवियस मैराथन देख लो, वहां से हो जाएगा, इतना कोई बड़ा बवाल नहीं, 15-15 नंबर की आती है, प्रीवियस मैराथन भी कर लोगे ना तो भी 10+ नंबर ले आओगे। देखो एक बार, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, समानुभूतिपूर्ण अगर एम्पैथेटिक कहें तो, और पारदर्शी। देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे मोबाइल होगा, जो चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, उसमें ये सब गुण होने की संभावना पहले से ही ज्यादा है। और ये हम मान के चलते हैं कि ये तो टीचर में होंगे ही ये गुण, कि एम्पैथेटिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसा नहीं है कि प्याजे स्पेशली कह रहे हैं ये बात, ठीक है। मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक है तो ये तो बर्बाद है, फिर वो टीचर किसी काम का नहीं है हमारे लिए, स्पेशली जो पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो फिर मैकेनिकल 2 एकम 2 2 दूनी 4 रट्टाफिकेशन, रोट मेमोरी हो गई, और रटंत विद्या चलंत नहीं, हमको मीनिंगफुल लर्निंग चाहिए। व्यवहारवादी है तो वो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करेगा। व्यवहारवाद एक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट है रचनावाद। व्यवहारवाद रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, जो कि बहुत अच्छी बात हम नहीं मानते, बच्चे को रिवॉर्ड पनिशमेंट से दूर रखना है, ये बात प्याजे साफ साफ कह रहे हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस ये अपने आप में नेगेटिव टर्म्स ही हैं, ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स में, कीवर्ड्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, प्याजे के अकॉर्डिंग टीचर को मोबाइल होना चाहिए, यानी डायनेमिक हो टीचर, बदल पाए समय के अनुसार, और फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी एक तरीका काम नहीं कर रहा तो एक ही रिजिड नहीं है वो, कि एक ही मेथड पे बस अटक गए हैं, कि नहीं नहीं हम तो व्हाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ाते आए, वही पढ़ाते रहेंगे। जबकि अगर व्हाइट बोर्ड पे मैं सेम चीज, ये सोचो ये क्वेश्चन आऊं, पहले लिखूं, फिर आपसे कहूं जवाब दो, कितना समय नष्ट होगा आपका। जब जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, पिक्चर लगा करके हम पढ़ा सकते हैं, समय बच सकता है, नए तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो टीचर का मोबाइल होना यानी डायनेमिक होना और फ्लेक्सिबल, लचीलापन होना, एक मेथड काम नहीं कर रहा दूसरा मेथड, ठीक है, वो जरूरी है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7।